अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठकः साधवः सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्रचिंतामणि श्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय वैसत सावधान दत्ता उदाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सरोसादवादन मदोत्कर्म समावर्णा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंडावटाणा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेकी सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग का मंगल विहार शाश्वती अयोध्या की ओर चल रहा है। रास्ते में हम लोग एक कहाँ विद्यालय में है, बरई कला नाम के गांव में विद्यालय में ठहरे हैं और यहीं पर रात्रि विश्राम हुआ, आहार होगा। जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम
वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध बरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नृत्य के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना माराधिकम च विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओदनम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई च रस दीप स्तूप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पुण्यकल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्तूप फुलार की के धोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ और जारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाश सब रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्र पदोपनाशाय सब शाम नाम विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमः गणनीय प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मणि जैन पुत्र बधु ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ सपरिवार से श्री सुभाष चंद्र श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुया जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकटनगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकटनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा से जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी.आर. पाटिल सब्देवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जैन सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञानस्ती बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाला औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता
डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निस्सासी रितिका बनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दीक्षा मेहरा रमशनिया सेठी दीमापुर। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रणव कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन हरमनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेती संतोष कुमार ज्योति सौम्या यशवी जैन बगड़ा हावड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बौली दिल्ली। श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा श्री जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन। श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन बबीता श्रियान श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन दिद्दी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली। श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज। अग्रवाल जैन लाटू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज उचित कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पात्र में धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री सुमेर मल्लन बदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी से परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच अंतर्डाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व आयसाः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रहभयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वर्धमानामा नगर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा सगणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा।
हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति ने स्वस्य भिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदली घात प्रणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमयाम अस्कर शांतारम कर चतुर्भि संघस्य गणनीय प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जब लोग शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय ऋषभ देव भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मदंग बजाय श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध भव दुख मेटो याते मैं पूजु प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रभ संवारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने समुत नक्रेशम व्रचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम अक्रेशम। ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीनों भगवान हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले उनकी प्रतिमाएं विराजमान जम्बूरी विसर पर उनके चरणारविंद में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकला। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी कल्प वृक्ष के समान फलदायक जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के दुल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहनाथ मामजे। ओम ह्रीम आचार्य शांति सारक स्मारक समय शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में जो सर्वप्रथम मोक्ष गए समय शिखर से उनकी प्रतिमा आचार्य शांति सागर स्मारक समय शिखर में विराजमान उनके चरणारविंद में चंपापुर में वासपुर भगवान 31 फीट के विराजमान उनके चरणारविंद में राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की 31 फीट के भगवान के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी के सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर मंगल विहार चल रहा है। पूज्य माता जी आज शाम को यानी आज आहार के पश्चात दोपहर में विहार होगा। बरई कला इस गांव में हम लोग ठहरे हैं और यहाँ से विहार होकर के आज रौनाही जो भगवान संभव कौन से भगवान की जन्मभूमि है धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि है रौनाही रतनपुरी हमारे आगम के अनुसार रत्नपुरी वर्तमान में उस क्षेत्र का नाम रौनाही है। वहाँ पर आज पूरी गणनी ज्ञानमती माता जी का शाम को पदार्पण होगा
कल रात्रि विश्राम रहेगा, कल प्रातःकाल आहारचर्या और भगवान का अभिषेक वहीं से आपको देखने को प्राप्त होगा रौनाई से। और उसके बाद कल दोपहर में विहार करके हम सब लोग अयोध्या के निकट पहुंचेंगे। कल है तारीख 30 और रात्रि विश्राम वहाँ स्कूल में कॉलेज में करके, और परसों यानी 31 तारीख को पूरी संभावना है कि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का सत्संग मध्याह्न में 1-2 बजे शाश्वत तीर्थ अयोध्या में मंगल प्रवेश होगा। जिस तीर्थ की विकास की मंगल कामना से, जिस तीर्थ के दर्शन के लिए, जिस तीर्थ की वंदना के लिए पूज्य गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 1 नवंबर 2022 को यानी लगभग 2 महीना हो गया। इस 2 महीने के प्रवास में पूज्य माता जी का जम्बूरी भसनापुर से लगभग 650 किलोमीटर की ये यात्रा हम सब लोग परसों पूरी करेंगे। अब लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर बाकी है, जो आज कल और परसों 3 दिन में हम लोग पार करके और पूज्य माता जी को सत्संग अयोध्या पहुँचाने में सफलता प्राप्त करेंगे। पूज्य माता जी सकुशल स्वस्थ रह करके शाश्वती अयोध्या पहुँचे और उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से हम और पूरा दिगंबर जैन समाज मिल करके और अयोध्या का अच्छा सुंदर विकास कर सकें। और पूज्य माता जी की भावना, जो वंदना की भावना थी तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि की, क्योंकि माता जी बराबर कहती हैं कि हमारा संबंध गर्भ से अयोध्या से चला रहा है, क्योंकि अयोध्या के निकट टिकैत नगर जो केवल 70-80 किलोमीटर है, वहाँ पर पूज्य माता जी का जन्म हुआ है। तो गर्भावस्था में भी माँ बराबर लेकर के अयोध्या आती थी, यहाँ की वंदना करती थी, इसलिए लगातार माता जी का संबंध अयोध्या से जुड़ा हुआ है। ऐसे शाश्वती अयोध्या जहाँ अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, वर्तमान में 5 भगवान ने जन्म लिया है, ऐसे तीर्थ के विकास में मैं समझता हूँ दिगंबर जैन समाज के हर परिवार को इसमें अपना योगदान और सौभाग्य मानना चाहिए। यथाशक्ति आपकी शक्ति है तो आप 11 लाख रुपए में यानी 1100 शिलाओं में एक सुंदर सुपर डिलक्स फ्लैट के निर्माण करा सकते हैं। 5 लाख रुपए की राशि में एक सुंदर फ्लैट निर्माण करा सकते हैं। 1,11,000 रुपये दे करके 3 लोक रचना में एक प्रतिमा की स्थापना करा सकते हैं। और छोटी छोटी राशि भी दे करके 1,000 रुपये की रत्नशिला है, 5 शिला, 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला, 108 शिला ले करके और इस महा आहुति में महान तीर्थ के, प्रथम तीर्थ के विकास में अपना योगदान देने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये शाश्वत तीर्थ है और इसमें दिया हुआ दान आपको शाश्वत पुण्य को प्रदान करने वाला है निश्चित रूप से, क्योंकि शाश्वत तीर्थ 2 ही है हमारा, शाश्वत तीर्थ अयोध्या और सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर के अंदर जो भी सम्मेद शिखर के पवित्रता के लिए उसे पर्यटन क्षेत्र नहीं घोषित किया जाए, उसे प्रवर्तन जो किया गया है करने का प्रयास है, उसके लिए पूरा जैन समाज आंदोलित है। सभी जगह अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन, डिमांड सरकार से चल रही है। मैं समझता हूँ जैन समाज के अंदर सम्मेद शिखर के लिए जो जागृति आई है पूरे जैन समाज में, ये जागृति इसी प्रकार से बरकरार रहे, बनी रहे, जब तक जैन समाज को लिखित रूप में सूचना न प्राप्त हो जाए। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो इसका नेतृत्व कर रही है, करना चाहिए। और जो झारखंड का धार्मिक न्यास बोर्ड है, सब लोग मिल करके, बाकी सभी संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारी समाजें हैं, सभी लोग मिल करके, चाहे महिला संगठन हो, युवा परिषद हो, महासभा हो, संरक्षणी सभा हो, दक्षिण भारत जैन सभा हो और भारत की समस्त दिगंबर जैन समाज हों, सब जगह से जो मांग पत्र बराबर चल रहे हैं सरकार के लिए, प्रॉपर वे में बराबर चलें और हमें सफलता प्राप्त हो, तब तक ये कार्रवाई बराबर चलती रहे, यही मंगल भावना है। सम्मेद शिखर हमारा जैनियों का पावन तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, उसकी सुरक्षा, उसकी पवित्रता बनाए रखना, ये हमारे जागरूकता का परिचायक है और ये जागरूकता बनी रहनी चाहिए। और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में आप सबको तन मन धन से लगना है, यही मंगल भावना है। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो इतनी सर्दी के अंदर विहार करके और शाश्वत तीर्थ अयोध्या पहुंचने वाली हैं, उनके प्रति उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन।
प्रारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शुभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ रैनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। दुरक्षरक्षोदधिये धात्र्यां मुहुर्मुहुर्घ्रष्टिललाटपट्टाः यं स्वर्गिणो नल्पधियं प्रणेमुः तनोतु नः सर्वसधर्मनाथः। बहुत ही सुंदर काव्य है। एक श्लोक में श्री जो धर्म शर्मा विदय काव्य में भगवान श्री धर्मनाथ की स्तुति की है, बहुत ही सुंदर भाव संजोए हैं। दुरक्षरक्षोद धिय विधात्र्याम मुहुर्मुहुर् घ्रष्ट ललाट पट्टा यम स्वर्गिणः नल्पधियं प्रणेमुः तनोत नः सर्व सधर्मनाथ। स्वर्गिणः बोले स्वर्ग के इंद्रगण। स्वर्ग के इंद्रगण आकर के जो ये स्वर्ग के इंद्रगण आकर के जो भगवान के श्री चरणों में मस्तक रगड़ रगड़ कर मस्तक रख रख कर के चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। मुहुर मुहुर घ्रष्ट ललाट पट्टा, अपना ललाट पट्ट अपना मस्तक घिस घिस कर रगड़ रगड़ कर भगवान के श्री चरणों में जो नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, उसमें क्या हेतु है? तो आचार्य देव कवि भाव संजोते हैं, तुरक्षरक क्षोध ध्येय, जो हमारा खोटा भाग्य है, जो कि भाग्य विधाता ने लिख दिया। कहते ना भाग्य में जो लिखा है सो होगा। तो भाग्य में कौन लिखते हैं? कोई ब्रह्मा लिखने वाले नहीं आते हैं। स्वयं का भाग्य स्वयं बनाने वाला जीव है। शरीरी प्रत्येकम भवति भुवि भेदा स्वकृतितः। ये स्वयं अपनी सृष्टि का विधाता है। प्रत्येक प्राणी, हम और आप सभी अपने अपनी सृष्टि के विधाता हैं, करता है, भोगता है। हम ही और आप अपने अपने भाग्य को लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, करने वाले हैं, कराने वाले हैं। तो जो खोटा भाग्य लिख गया उसको खिस खिस कर मिटाने के लिए ही मानो इंद्रगण, देवगण, असंख्य देव परिवार के साथ आकर के और आपके श्री चरणों में मस्तक रगड़ रगड़ कर घिस घिस कर नमस्कार करते हैं। ऐसे धर्मनाथ भगवान नहा शर्म तनोतु, हम सबके कल्याण के लिए होवे, हम सबका कल्याण करें। धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए किया। आज प्रसंगोपात हम सत्संग सायंकाल लगभग पहुँचेंगे भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि, केवल ज्ञान भूमि, चार कल्याणक से पवित्र भूमि, जिसका नाम है रत्नपुरी। ऐसे रत्नपुरी में प्रवेश करेंगे, आज पहुँचेंगे, जिसे वर्तमान में नौराही, रौनाही आदि भी कहते हैं, लेकिन जो मूल रत्नपुरी नाम से प्रसिद्ध, जहाँ धर्मनाथ भगवान विराजमान हैं, चार कल्याणक से पवित्र जो भूमि है, ये ध्यान में आप रखें। प्रत्येक तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ चार कल्याणक से पवित्र हैं। बस 3 तीर्थंकर, 4 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं। भगवान ऋषभदेव, उनके गर्भ और जन्म कल्याणक ही 2 अयोध्या में हुए, 2 प्रयाग में हुए, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक, और मोक्ष कल्याणक हुआ है कैलाश पर्वत पर।
ऐसे ही श्री नेमिनाथ भगवान, उनके भी सौरीपुर में 2 कल्याणक हुए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, तीनों कल्याणक हुए हैं उज्जैन गिरनार गिरी पर। भगवान पार्श्वनाथ के भी 3 कल्याणक वाराणसी में हुए हैं और यही क्षेत्र में केवल ज्ञान हुआ है। तो केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है यही क्षेत्र में, निर्वाण कल्याणक से सब में शिखर प्रसिद्धि है। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी के भी 3 कल्याणक तो कुंडलपुर में हुए हैं, गर्भ, जन्म और दीक्षा। केवल ज्ञान हुआ है भगवान का जमुई में, द्रमिका ग्राम में जो तीर्थ बन गया है, वह भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा कुछ ही वर्ष पूर्व हमारी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार रविंद्र कीर्ति जी ने विराजमान कराई हैं। भव्यात्मा भगवंतों की कल्याणक भूमियाँ, बाकी सब भगवंतों की कल्याणक भूमियाँ केवल ज्ञान से ही पवित्र हैं। 4 कल्याणक हुए हैं अजितनाथ भगवान के, सुमतिनाथ के, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये चारों तीर्थंकर जो हैं अयोध्या में, इनके 4 कल्याणक हुए हैं। केवल ज्ञान भी वहीं हुआ है, वहीं दीक्षा ली थी प्रभु ने। तो बात यही है, सभी जन्मभूमियाँ 4 कल्याणक से पवित्र हैं। जहाँ केवल ज्ञान, ये रत्नपुरी धर्मनाथ भगवान के 4 कल्याणक से पवित्र है। और अभी आज है पौष शुक्ला सप्तमी, पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस भी आ रहा है। भव्यात्मा ऐसे कल्याणकों से पवित्र भूमियाँ धन्य है, वंद्य हैं। इंद्रों ने भी जिनकी 3 प्रदक्षिणाएँ दी हैं और जिनको नमस्कार किया है, अतिशयवान पूज्य रही हैं। और रत्नपुरी का तो अपना इतिहास बहुत ही सुंदर है। तो बात यही है कि ऐसी श्री गौतम स्वामी भी कहते हैं, जस्संत्यम धमपहम न्यंछे तत्संत्यम बेनयम पविंजे कायेन वाचा मनसा विनित्यम सक्कारयितम श्रीपंचमेण। जिनके निकट मैंने धर्मपथ पाया है, उनके प्रति मैं पुनः विशेष रूप से विनय की प्रवृत्ति करता हूँ, मन से, वचन से, काय से और सिर पंचमेण पंचांग नमस्कार करते हुए पृथ्वी पर मस्तक टेक कर बार बार मैं नमस्कार करता हूँ। सक्कारयितम सिर पंचमेण, पंचांग नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भाव संजोया है। पंचांग नमस्कार देखिए, नमस्कार के प्रकार हैं। एक अष्टांग, जो साष्टांग लेट कर पृथ्वी पर माथा रख करके और अंजलि जोड़ करके दोनों आगे करके और जमीन पर मस्तक रख करके दोनों घुटने आदि टेक कर जो नमस्कार किया जाता है, अष्टांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार, घुटने दोनों हाथ जुड़े हुए और मस्तक, ये पंचांग नमस्कार कहलाता है। ऐसे नमस्कार करने की पद्धति तो आचार्य कहते हैं कि जो पृथ्वी पर मस्तक टेक कर जो नमस्कार करने की परंपरा है, व्यवस्था है, जो हमें और आपको सबको अपने बुजुर्गों से प्राप्त हुई, विरासत में प्राप्त हुई नमस्कार की पद्धति, पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार आदि नमस्कार की पद्धति, गवासन आदि से नमस्कार की पद्धति, ये सब जो नमस्कार की पद्धति है, भगवंतों को नमस्कार करने से दुरक्षरक छोद जेव, खोटा भाग्य घिस जाता है, अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। छठखंडागम ग्रंथ में धौला पुस्तक में आया है, जिन बिंब दंशनय जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। निधत्त निकाचित भी जो मिच्छत आदि कम कलापस्य खय दंशना दो। निधत्त निकाचित आदि ऐसे मिथ्यात्व कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर
वज्र हतो यथा, बहुत ही सुंदर एक काव्य है, सचखंडागम में प्राप्त हुआ है। दर्शनेन दिनेन्द्रा नाम, दिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पाप संघात कुंजरम, पाप रूपी समूह का जो पर्वत है उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। शतधा भेद मायाती गिरी ही वज्र हतो यथा, जैसे पर्वत पर वज्र गिरे तो पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं वज्र के प्रहार से। उसी प्रकार से दर्शन दिनेन्द्र नाम, दिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पाप संघात कुंजरम, पाप रूपी समूह जो है वो एक पर्वत, वो चूर चूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और यही कारण है कि दर्शन, भगवान के दर्शन से अनंत अनंत उपवास का फल प्राप्त होने का वर्णन पद्म पुराण में आया है, जैन रामायण में आया है। बहुत सुंदर वर्णन आया है कि भगवंतों के दर्शन की भावना मात्र से उपवास का फल प्राप्त हो गया। चल पड़े तो बेला, अष्टम उपवास, चेला, 4 उपवास, 8 उपवास आदि संख्या गिनाई है। और भगवान के दर्शन करने को मंदिर में पहुंच गए, प्रदक्षिणा दी, भगवान को नमन किया, नमस्तु किया, मस्तक टेक कर नमस्कार करके स्तुति पढ़ने लग गए, अनंत अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। दर्शन की महिमा। अनंतानंद संसार संतति छेद कारणम, दिन राज पदाम भोज स्मरणम शरणम मम। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं अनंत संसार संतति छेद कारणम, अनंत अनंत संसार की संतान परंपरा, अनंत अनंत संसार की, अनंत अनंत संसार की संतान परंपरा जो चली आ रही है हमारी आपकी, उसको नष्ट करने में समर्थ दिन रात पदाम भोज स्मरणम, दिनेन्द्र भगवान के चरणों का स्मरण मात्र भव्यात्मा हो। ऐसे दर्शन की महिमा, भक्ति, पुण्य, तीर्थों की वंदना का पुण्य, भगवंतों के जन्मभूमि की वंदना, भगवंतों की केवल ज्ञान भूमि की वंदना, महामुनि, रिद्धिधारी महामुनि भी करते रहे हैं। संजय विजय मुनि, चारण रिद्धिधारी मुनि कुंडलपुर पहुँचे, भगवान महावीर का दर्शन करते हैं, उनकी शंका का, सूक्ष्म शंका का समाधान हो जाता है बालक को देखने मात्र से, तीर्थंकर बालक को देखने मात्र से, और वो उनका नामकरण करते हैं सन्मति, भव्यात्मा हो। ये सब इतिहास प्रसिद्ध जैन पुराणों में वर्णित, जिसे भगवंतों के दर्शन की महिमा हम और आप समझें, तीर्थों के दर्शन की महिमा, जन्मभूमि के दर्शन की महिमा। कुछ कह देते हैं लोग, अरे जन्मभूमि बंद थोड़े ही है, अरे कैसे, जैसे हमारा जन्म, अरे भव्यात्माओं, ऐसा कहने से भी तीर्थों के अवर्णवाद का दोष लगता है। जिस नगरी में 6 महीने पहले से ही गर्भ में, बालक के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो जाए, हमारे और आपसे उनकी तुलना कर देना, ये तो बहुत बड़ा तीर्थों का, तीर्थंकर भगवंतों का अवर्णवाद। आप समझें इस चीज़ को। तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ कितनी पवित्र हैं। ऐसे रत्नपुरी नगरी, अयोध्या नगरी, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या नगरी धन्य है, पूज्य है, वंद्य है। हम ऐसे जन्मभूमियों की वंदना करके अपनी जन्म परंपरा को समाप्त करने की भावना भाते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। धर्मनाथ भगवान की जन्मभूमि रत्नपुरी तीर्थ की जय। भव्यात्माओं, स्वयं चेतन तीर्थ के रूप में अचेतन तीर्थों का विकास करने वाली पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से आपने प्रभु को नमन करने की पद्धति और उसका फल जाना। आप एक कथानक सुन रहे हैं सेठ सुदर्शन महामुनिराज का, जिन्होंने ग्वाले के रूप में एक मुनिराज की
वैयावृत्ति करके उनसे जो अपराजित नमोकार मंत्र की एक पंक्ति भी पाली और उसके प्रसाद से चंपापुर नगरी के ही सेठ के घर में सेठानी जिनमती के गर्भ में आकर और बालक सुदर्शन के रूप में जन्म लिया। सुदर्शन बालक ने जिस दिन सेठ जी के घर में जन्म लिया उसी दिन से उनकी दिन दूनी रात चौगनी संपत्ति खूब बढ़ने लग गई और पूरे नगर के अंदर श्रेष्ठी पुत्र सुदर्शन के सौंदर्य की और पुण्य की खूब प्रशंसा होने लगी। आगे देखिएगा कि क्या होता है। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। हो रही सेठ सुदर्शन जी की उनके सील व सुंदर तन की। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। वह बालक सुदर्शन है सुंदर बड़ा, सेठ का पुत्र वह लाडला है बड़ा। बालक किलकारी भरता है, सबको हर्षित वह करता है, खुशियों की वर्षा करता है। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। दूज के चांद समवय तो बढ़ने लगा, फिर युवावस्था में पग को रखने लगा। माता पिता ने ब्याह रचाया, मनोरमा को बहू बनाया, पुत्र सुदर्शन भी हर्षाया। चंपापुरी में जय जयकार सेठ सुदर्शन जी की। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। यानी बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त होकर के और उसी चंपापुरी के एक श्रावक की पुत्री मनोरमा के साथ सेठ वृषभदास जी ने उनका विवाह कर दिया। उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हो गया, फिर तो एक पुत्र का भी जन्म हो गया। मानो उनको नजर लगी है घटना अनहोनी सी घटी है, एक नारी ने कथा गढ़ी है। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। जिस प्राणी के जीवन में जितने उपसर्ग कष्ट आते हैं और उनको सहन करके वे उपसर्ग विजेता बन जाते हैं, उनका कथानक इतिहास प्रसिद्ध हो जाता है। सेठ सुदर्शन कामदेव के समान सुंदर थे। उनका विवाह हुआ और एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। एक दिन की बात है कि उसी चंपापुर नगरी के राजा धात्रीवाहन, उनकी रानी का नाम था अभयमती, और उसने सुदर्शन को देख लिया और उसके रूप पर मोहित हो गई। फिर वो अपना षड्यंत्र चलाती है, मैं किसी प्रकार से सुदर्शन को अपने बस में कर लूं। तो वह षड्यंत्र रचती है। चंपापुरी नगरी के धात्रीवाहन राजा, उनकी रानी अभयमती का षड्यंत्र था। ध्यान मगन थे सेठ सुदर्शन एक शमशान भूमि के अंदर, त्याग के मन में भरा समंदर। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। चंपापुरी में जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। कभी आप इसके विस्तृत कथानक को पढ़िएगा, पुराणों के अंदर वर्णित है। बहुत सुंदर भक्ति नाम के उपन्यास के अंदर पूज्य माता जी ने कहानी लिखी है कि कई प्रकार से प्रयत्न करती रही वह रानी और अपनी दासी को बार बार भेज करके किसी प्रकार से सुदर्शन को रिझाना चाहती थी। आखिर एक दिन एक उपाय आया उसके दासी के मन में कि सेठ सुदर्शन तो अष्टमी चतुर्दशी को शमशान भूमि में जाकर ध्यान करते हैं। बस ध्यान अवस्था में ही उनको उठा करके लाने का प्रयास किया। कई दिन तक वो दासी कोई पुतले बना बना करके और महल में लाती रही ताकि पहरेदारों को कोई मेरे ऊपर शंका न हो। और एक दिन सुदर्शन सेठ को ही उठा करके, जब वो नहीं माने तो उनको ध्यान अवस्था में उठा करके ले आई और
सारे पहरेदारों को भी मात दे करके रानी अभयमती के महल में लाकर उन्हें रख दिया। तो धाय ने उनको उठवा लिया रात्रि में, धाय से उनको उठवा लिया रात्रि में, फिर मनाने लगी विषय सुख के लिए। शील धुरंधर नहीं डिगा जब रानी ने ही शोर किया तब, बोली व्यभिचारी है ये नर चंपापुरी में, जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। देखो संसार में बड़ी विचित्र लीला है कर्मों की। तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, कहते हैं पुरुष का भाग्य और तिर्या माने स्त्रियों का चरित्र कोई जान नहीं सकता। तो ऐसी उल्टा स्त्रियों के लिए ये बात कही गई है। वरना नारियों में नारी जो दीक्षा ले लेती हैं, सती सीता, मैना सुंदरी जैसी सती नारियां, ऐसी नारियों ने इतिहास को बनाया है। लेकिन कुछ उल्टा नारियां भी होती हैं जो ऐसे षड्यंत्र रच लेती हैं। तो अभयमती ने भी षड्यंत्र रचा और उसके बाद जब नहीं बस चला तो सुदर्शन को ही व्यभिचारी कहने लग गई और अपना पिंड चढ़ाने के लिए, अपने को सती सिद्ध करने के लिए उसने थोड़ा शोर मचाया। राजा भी रानी की बातों में आ गया, फिर सुदर्शन को सूली का दंड दे दिया। जल्लादों की उठी तलवार फूल की माला बन गई सारी, देवों ने महिमा दिखला दी चंपापुरी में, जय जयकार हो रही सेठ सुदर्शन जी की। आप आगे कथानक सुनते रहें कि किस प्रकार से वह सूली भी फूल की माला बन जाती है, सिंहासन का रूप धारण करके देवता भी जय जयकार करने लगते हैं। ऐसे शील धुरंधर सेठ सुदर्शन की कथा को आप श्रवण करते रहिए। और हम सब भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ का भी कथानक आपको कल बताया जाएगा, जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत प्रारंभ से ही विकसित हो रहा है और जहाँ कभी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के बचपन का इतिहास जुड़ा है,